श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब राजा जो है कि अपने महल में रानी के पास सोया था, उसे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो राक्षस भानु प्रताप को घोड़ा सहित वहाँ पहुँचा दिया था और रानी के पास सुला दिया था। तब वो धीरे से राजा उठ करके बाहर आए और घुड़सार में जा कर के घोड़े पे बैठ करके बाहर चले गए। और वो जब दोपहर दिन चढ़ गया, मतलब सूरज निकल आया, तब वो आए। उनको आया हुआ देख करके सारी प्रजा बड़ी खुश हो गई और बधाई बजने लगा। तो राजा ने पुरोहित देखा तो अपने कार्य का स्मरण करके उससे आश्चर्य से देखने लगा, क्योंकि वो बोला था ना, मैं आपके पुरोहित का रूप लेकर के आऊँगा, पुरोहित का हरण कर दूँगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीता, क्योंकि उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लीन थी। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना राक्षस वहाँ आता है, राजा के साथ बैठ कर के विचार विमर्श करता है। निपहर से हूँ पहचानी गुरु ब्रह्म बस रहा नचे। बरे तुरत सत सहज बर भी प्रकुटुम्ब समेत। संकेत जो राजा ने मुनि बताया था कि मैं आपके पुरोहित का बेस लेकर के आपसे मिलूंगा, तो राजा ने सब घटनाएं उसको याद आ गई, समझ लिया। तुरंत प्रताप भानु ने 1 लाख ब्राह्मणों को परिवार के सहित आमंत्रित किया। पुरोहित 6 रस और 4 प्रकार का भोजन, जो वेदों में जिसका वर्णन किया है, वो बनाया। और काल केतु जो राक्षस था, माया से रसोई बनाई, इतना व्यंजन बनाया जिसकी गणना, जिसको गिना ही नहीं जा सकता था। उसमें अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया। दुष्ट उसमें ब्राह्मणों का भी मांस मिला दिया। सभी ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और वो राजा उनका चरण धोया, उनको भोजन के लिए आसन पर बैठाया। जब राजा रसोई को परोसने लगे, तभी आकाशवाणी हुई। काल केतु माया रूप से बन करके आकाशवाणी किया, हे ब्राह्मणों, उठ कूट करके अपने घर जाओ। ये अन्न मत खाना, इसको खाने में तुम लोगों की बड़ी हानि होगी। इस रसोई में ब्राह्मणों का मांस पकाया गया है। आकाशवाणी का विश्वास करके सभी ब्राह्मण उठ गए और राजा व्याकुल हो गया। उसकी बुद्धि मोह में फंस गई थी, भाभी बस उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। और तब जितने ब्राह्मण थे बोले, रे बाप, ये हमारा धर्म जो है भ्रष्ट करना चाहता था। ब्राह्मण क्रोध के सहित श्राप दे दिया। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी तय समेत परिवारा। अरे नीच छत्री, तुमने तो हम सब ब्राह्मणों का नाश के लिए बुलाया है। ईश्वर ने हमारी और हमारे धर्म की रक्षा की। अब तुम्हारा और तुम्हारे परिवार सहित तुम्हारा नाश हो जाएगा। 1 वर्ष में ही तेरा नाश होगा। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। श्राप को सुन करके राजा भय से अत्यंत व्याकुल हो गया। इसके बाद दूसरी आकाशवाणी हुई, विप्र साप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयऊँ जय भोजन खानी। दूसरी ब्राह्मणी हुई, है ब्राह्मणों, तुम्हें विचार करके श्राप नहीं दिया है, इसमें राजा का कोई अपराध नहीं है। आकाशवाणी सुन करके सभी ब्राह्मण चकित हो गए। इसके बाद जहाँ भोजन बना था वहाँ राजा गया। वहाँ न तो भोजन था, न वो जो ब्राह्मण उसके पुरोहित का बेस भर करके राक्षस था, वो भी नहीं था। आकाशवाणी सुन करके सभी ब्राह्मण चकित हो गए। जहाँ भोजन था वहाँ उस समय कुछ नहीं था। मेरे मित्र, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री।